भारत का बांग्लादेश पर भीषण अटैक, राफेल में बरसाया अपना कहर, 2 मिनट में किया नाश्ते नाबूद। जी हां दोस्तों, अभी अभी इंटरनेशनल मीडिया से जो खबर निकलकर सामने आई है उसने पूरे साउथ एशिया में भूचाल ला दिया है। वो भारत जिसे अब तक संयम, शांति और कूटनीति का चेहरा माना जाता था, आज उसी भारत ने ऐसा कदम उठा लिया है कि ढाका से लेकर बीजिंग और वॉशिंगटन तक सबके कान खड़े हो गए हैं। ये कोई मामूली सीमा झड़प नहीं है, ये कोई रूटीन मिलिट्री मूवमेंट नहीं है, बल्कि ये भारत का अब तक का सबसे कड़ा, सबसे सीधा और सबसे साफ संदेश है। पिछले कई दिनों से बांग्लादेश की सड़कों पर जो आग लगी हुई थी उसकी लपटें अब सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं थी। मंदिरों पर हमले, हिंदू बस्तियों में तोड़फोड़, खुलेआम भारत विरोधी नारे, भारतीय झंडे जलाने की घटनाएं और सबसे खतरनाक बात, भारतीय दूतावास पर हमला। दोस्तों, दूतावास पर हमला सिर्फ पत्थर फेंकना नहीं होता, वह किसी देश की संप्रभुता पर सीधा वार होता है। और जब यह वार हुआ, उसी पल भारत ने तय कर लिया था कि अब बात बयान तक सीमित नहीं रहेगी। बांग्लादेश के कट्टरपंथी गुटों को शायद यह गलतफहमी हो गई थी कि भारत सिर्फ नोट वर्बल देगा, संयुक्त राष्ट्र में बात रखेगा और फिर शांत बैठ जाएगा। उन्हें लगा कि नया भारत भी पुराने भारत की तरह सिर्फ सहन करेगा, लेकिन वे भूल गए थे कि यह वही भारत है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसने एयर स्ट्राइक करके दुनिया को चौंका दिया था और जिसने साफ कर दिया था कि अब देश विद्रोही और अराजकता का जवाब घर में घुसकर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही भारतीय दूतावास पर हमला हुआ, उसी रात दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई। सेना, वायुसेना, नौसेना, खुफिया एजेंसियां और सरकार सब एक टेबल पर थे। मैसेज साफ था, अब और इंतजार नहीं। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी का वो हिस्सा जिसने बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया। सबसे पहले भारत ने डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए सख्त चेतावनी दी। साफ कहा गया कि अगर हिंदुओं पर हमले नहीं रुके, अगर दूतावास की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई, तो भारत अपने हितों की रक्षा के लिए हर विकल्प इस्तेमाल करेगा। लेकिन ढाका की तरफ से या तो चुप्पी रही या फिर आधे अधूरे बयान, और यही चुप्पी भारत के लिए आखिरी संकेत थी। इसके बाद जो हुआ वो बांग्लादेश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। भारत ने अपनी सबसे एडवांस्ड एयर पावर को एक्टिव मोड में डाल दिया। राफेल फाइटर जेट्स, जो अब तक सिर्फ अभ्यास और स्ट्रेटेजिक डिफरेंस का हिस्सा माने जाते थे, उन्हें पूरी तरह तैयार कर दिया गया। एयरबेस पर हलचल तेज हो गई, पायलट्स को अलर्ट किया गया, हथियार सिस्टम चेक हुए और मिनटों में सब कुछ रेडी था। दोस्तों, यहां समझना जरूरी है कि राफेल कोई साधारण फाइटर जेट नहीं है। यह सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि चलता फिरता वार सिस्टम है। इसकी रडार रेंज, इसकी मिसाइल कैपेबिलिटी और इसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता इतनी घातक है कि दुश्मन को पता भी नहीं चलता और खेल खत्म हो जाता है। सूत्र बताते हैं कि जैसे ही ऑपरेशन को हरी झंडी मिली, राफेल जेट्स ने सीमित लेकिन बेहद सटीक एक्शन लिया। ये कोई फुल स्केल वॉर नहीं था, बल्कि एक कंट्रोल्ड, हाई इंपैक्ट और बेहद शॉर्ट ऑपरेशन था। सिर्फ 2 मिनट का एक्शन, लेकिन उसका असर ऐसा कि बांग्लादेश की मिलिट्री और पॉलिटिकल लॉबी के होश उड़ गए। भारत ने साफ संदेश दिया कि यह ट्रेलर है, पूरी फिल्म नहीं। और इस ट्रेलर में ही बांग्लादेश समझ गया कि अगर हालात और बिगड़े तो अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। इसी के साथ भारत ने चिकन नेक कॉरिडोर पर पूरी तरह फुल कंट्रोल ले लिया। यह वही इलाका है जिसे लेकर बांग्लादेश के कुछ नेता लगातार बयानबाजी कर रहे थे। कोई इसे काटने की बात कर रहा था, कोई नॉर्थ ईस्ट को अलग थलग करने की धमकी दे रहा था। लेकिन अब हालात यह है कि उस पूरे इलाके में मल्टी लेयर सिक्योरिटी लगा दी गई है। जमीन पर सेना, आसमान में ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, तीनों स्तरों पर भारत ने कमान संभाल ली है। बीएसएफ को फ्री हैंड दे दिया गया है। साफ निर्देश है कि अब घुसपैठ को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ड्रोन मूवमेंट, संदिग्ध गतिविधि, भीड़ की हलचल, हर चीज रियल टाइम मॉनिटर हो रही है। और यह सब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, हवा में भी हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। भारतीय वायुसेना हाई अलर्ट पर है। फाइटर जेट्स की लगातार गश्त ये साफ बता रही है कि यह कोई सामान्य अभ्यास नहीं है। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह एक्टिव